हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं हूं भारती जायसवाल और मैं करवा रही थी आप लोगों को आर.डी. शर्मा की बुक से रैशनल नंबर 8th क्लास का। हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर के देख लिए थे, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। ये सारे प्रॉपर्टीज मैंने शॉर्ट्स में समझा दिए थे आपको एग्जाम्पल के साथ भी। अब एक और टॉपिक है यहाँ पर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी का दूसरा नाम है जीरो। क्या होता है ये समझते हैं इसको। चलिए, द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड जीरो इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। मतलब अगर आप मान लीजिए कि एक रैशनल नंबर है आपका a/b, ठीक है। अगर आप इसमें जीरो ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, a/b। ये आएगा ना आंसर, a/b मतलब रैशनल नंबर इटसेल्फ, यही इसका आंसर हो गया। या अगर हम जीरो में कोई रैशनल नंबर ऐड करते हैं a/b तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, a/b। तो रैशनल नंबर इटसेल्फ, यही इसका आंसर होगा। तो बस एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो का क्या रूल है, द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड जीरो इज़ द रैशनल नंबर इटसेल्फ। मतलब किसी भी रैशनल नंबर में अगर जीरो ऐड करते हैं तो आंसर हमारा रैशनल नंबर इटसेल्फ ही आता है। चलिए एक और प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव यानी कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। मतलब नेगेटिव या एडिटिव इन्वर्स बोथ आर सेम थिंग। कैसे ये सेम चीज़ है वो मैं बताती हूँ आपको अभी। एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव या एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है। फॉर एवरी रैशनल नंबर, जैसे a/b है, देयर इज अ रैशनल नंबर c/d सच दैट a/b प्लस c/d इक्वल टू जीरो। मतलब अगर a/b एक रैशनल नंबर है तो आप इसमें क्या ऐड करोगे, कौन सा रैशनल नंबर की एडिशन सम जो है आपका वो जीरो निकल के आए। समझ गए। मान लिया कि एक रैशनल नंबर है हमारे पास 3/5, ठीक है। 3/5 एक रैशनल नंबर है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि आंसर जीरो आएगा। जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे प्लस लिखोगे और इधर -3/5 अगर हम कर देते हैं तो इसका सम क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा आपका 3 - 3 और एलसीएम है 5, तो क्या हो गया ये 0/5 यानी कि जीरो। तो किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर में अगर आप उसका नेगेटिव रैशनल नंबर ऐड कर देते हो तो आंसर जीरो आता है। यही चीज़ कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव या एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। क्या होता है, अगर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है a/b तो ये जो c/d है वो एक नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, तभी हम ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। एक एग्जाम्पल देकर भी इन्होंने समझाया है बुक में। जैसे 3/5 आपका एक रैशनल नंबर है तो इसमें ऐड कर दिया। अभी मैंने भी यही एग्जाम्पल दिया था -3/5, तो देख लीजिए यहाँ पे 3 - 3 हो जाएगा अपॉन में 5 यानी कि जीरो आ गया। अच्छा, सेम चीज़ अगर मान लीजिए, तो इससे क्या समझ आया पहले ये समझ लेते हैं। तो 3/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, -3/5। अच्छा, यही चीज़ वाइस वर्सा हो जाएगा, -3/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 3/5। लेकिन क्या है ना कि सीधे सीधे हम लोग समझ लेते हैं कि एक 3/5 अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -3/5 हो जाएगा। और अगर -3/5 रैशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स 3/5 हो जाएगा। लेकिन ये 3/5 कैसे होगा इसको समझिए। -3/5 में आप क्या ऐड करोगे, आप ऐड करोगे 3/5, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा जीरो। लेकिन ये 3/5 कैसे हुआ पॉजिटिव, इसको समझना है। -3/5 का एडिटिव इन्वर्स है -3/5 और -3/5 का भी एडिटिव इन्वर्स है -3/5।
समझे। अब इस माइनस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव 3/5। तो सीधा सीधा सिंपल लोग क्या कह देते हैं सिंपली कि माइनस ये 3/5 का एडिटिव इन्वर्स है -3/5 और -3/5 का एडिटिव इन्वर्स है 3/5। नहीं, -3/5 का भी एडिटिव इन्वर्स है माइनस और जो रैशनल नंबर है वही, मतलब इस रैशनल नंबर का जो भी निगेटिव रैशनल नंबर है वही इसका एडिटिव इन्वर्स है। इस रैशनल नंबर का निगेटिव रैशनल नंबर जो है ये एडिटिव इन्वर्स है। ये रैशनल नंबर निगेटिव है ऑलरेडी, लेकिन इस निगेटिव का भी जो निगेटिव रैशनल नंबर है वही एडिटिव इन्वर्स है। ये अलग बात है कि जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये पॉजिटिव बन के आता है, समझ गए। तो सीधा सीधा लोग क्या कह देते हैं कि 3/5 का एडिटिव इन्वर्स -3/5 और -3/5 का एडिटिव इन्वर्स 3/5। लेकिन समझने वाली बात है कि किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो निगेटिव और वो रैशनल नंबर, मतलब इसका निगेटिव रैशनल नंबर होता है। यहाँ भी इसका निगेटिव रैशनल नंबर है ये एडिटिव इन्वर्स। समझ में आया, क्लियर है। यहाँ कह रहा है फॉर एवरी रैशनल नंबर a/b देयर इज अ रैशनल नंबर c/d सच दैट a/b प्लस c/d इक्वल टू 0। तो अगर हमारा ये रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव हम ऐड करेंगे, और अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव का निगेटिव ऐड करेंगे, तभी आंसर 0 आएगा। क्लियर। चलिए 2 टॉपिक थे हमारे, वो क्लियर हो गए आज। अब इस पे बेस्ड एक्सरसाइज है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।